सुबह का वक्त था। देवपुर हाईवे पर हल्की धुंध फैली हुई थी। ट्रकों की धीमी आवाजें आ रही थीं। दूर कहीं चाय के ढाबे से भाप उठ रही थी और ठीक बीच सड़क पर भारतीय सेना का एक काफिला खड़ा था। ये कोई आम सफर नहीं था। कैप्टन अर्जुन राणा, 32 साल का आर्मी ऑफिसर, सीधा कद, चौड़ी छाती और आंखों में वो ठहराव जो सिर्फ वर्दी से नहीं, जिम्मेदारी से आता है। उसके साथ उसके जवान थे। कोई पहली पोस्टिंग पर था तो कोई कई ऑपरेशन देख चुका था। सब शांत थे क्योंकि सेना शोर नहीं करती। लेकिन तभी सड़क पर एक काली फॉर्च्यूनर आकर रुकी। ब्रेक ऐसे लगे जैसे रास्ता उसी का हो। दरवाजा खुला। सफेद कुर्ता, गले में मोटी चेन और चाल में अकड़। विधायक वीर प्रताप सिंह, इलाके का बाहुबली नेता, जिसे लगता था कानून उसके चरण छूता है। उसने सेना के काफिले की तरफ देखा, हल्का सा हंसा और बोला, ये सेना वाले भी अब हाईवे जाम करने लगे। उसके पीछे 2 चमचे खड़े थे। मोबाइल निकाले, रिकॉर्डिंग चालू। अब माहौल बदल चुका था। पास खड़े सब इंस्पेक्टर रवि कुमार पसीना पोंछते हुए आगे बढ़ा। वर्दी में था, लेकिन रीढ़ में दम नहीं। विधायक ने उंगली उठाई। इनसे पूछो किसकी इजाजत से खड़े हैं। रवि की नजर सीधे कैप्टन अर्जुन पर नहीं गई। वो जानता था ये टकराव महंगा पड़ेगा। कैप्टन अर्जुन आगे आए, आवाज शांत थी, लहजा सम्मान से भरा हुआ। सर, आर्मी मूवमेंट है, 5 मिनट में रास्ता खाली हो जाएगा। विधायक जोर से हंसा। 5 मिनट? पूरा इलाका मेरा है। और फिर तुम नौकरी करते हो। ये शब्द नहीं थे, ये वर्दी पर तमाचा था। पास खड़े एक जवान का हाथ अनजाने में मुट्ठी बन गया। लेकिन कैप्टन अर्जुन ने बस हल्का सा इशारा किया, रुको। यही सेना और भीड़ में फर्क होता है। विधायक और करीब आया, इतना करीब कि सांस महसूस हो सके। बहुत हीरो मत बनो कैप्टन, वरना याद रखना, ट्रांसफर एक साइन से हो जाता है। चारों तरफ लोग इकट्ठा होने लगे, कोई डर से, कोई मजे से। कैप्टन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखा। उसकी खामोशी विधायक को चुभ रही थी, इसलिए उसने हद पार कर दी। वर्दी पहन ली तो भगवान बन गए? याद रखना, तुम भी सिस्टम के नौकर हो। एक पल के लिए हवा थम गई। अब ये सिर्फ एक अफसर का अपमान नहीं था, ये पूरे फौज का सवाल था। लेकिन कैप्टन अर्जुन ने गुस्से को सलाम में बदल दिया। हम राष्ट्र के नौकर हैं कर। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा। काफिला आगे बढ़ गया। लोग सोच रहे थे सेना हार गई। विधायक मुस्कुरा रहा था। उसे लगा उसने जीत लिया। लेकिन वो नहीं जानता था, सेना तुरंत जवाब नहीं देती। सेना इंतजार करती है, और जब जवाब आता है तो इतिहास बन जाता है। काफिला आगे बढ़ चुका था, लेकिन सड़क पर वो अपमान अभी भी खड़ा था। लोग धीरे धीरे हटने लगे। ट्रक स्टार्ट हुए। ढाबे की चाय फिर उबलने लगी। लेकिन कैमरे बंद नहीं हुए थे। विधायक वीर प्रताप सिंह अपनी फॉर्च्यूनर में बैठ चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक जीत की मुस्कान। देखा, उसने चमचे से कहा, फौज भी लाइन में आ जाती है। मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था। कैप्टन अर्जुन की खामोशी, विधायक की आवाज, और हर शब्द जहर से भरा हुआ। वहीं आर्मी काफिले के अंदर एक जवान ने धीरे से पूछा, सर, ये सही हुआ? कैप्टन अर्जुन ने बाहर नहीं देखा, बस सामने सड़क पर नजर रखी। सेना जवाब देती है, पर सही वक्त पर। जवान चुप हो गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। दोपहर तक वो वीडियो व्हाट्सएप से ट्विटर तक पहुंच चुका था। हेडलाइन नहीं बनी थी, पर सवाल बनने लगे थे। क्या सेना को ऐसे रोका जा सकता है? क्या एक विधायक वर्दी से ऊपर है? कुछ चैनलों ने वीडियो काटा, कुछ ने दबा दिया। लेकिन इंटरनेट ना तो डरता है, न झुकता है। इसी बीच राज्य पुलिस मुख्यालय, एक शांत ठंडी सी केबिन, दीवार पर तिरंगा, टेबल पर फाइलें। आईपीएस काव्या राघव अपनी कुर्सी पर बैठी थीं, 40 साल की, सीधी रीढ़, आंखों में सख्ती और चेहरे पर संयम। एक जूनियर अफसर हाथ में टैबलेट लेकर अंदर आया। मैडम, ये वीडियो देखिए। काव्या ने टैबलेट लिया। स्क्रीन ऑन हुई। विधायक की आवाज, उसकी हंसी, और वो शब्द, तुम भी सिस्टम के नौकर हो। काव्या की आंखें 1 सेकंड को भी नहीं हटी। वीडियो खत्म हुआ। कमरे में सन्नाटा था। फिर काव्या ने पूछा, लोकेशन? देवपुर हाईवे मैडम। और वहां ड्यूटी पर कौन था? सब इंस्पेक्टर रवि कुमार। काव्या ने कुर्सी से पीठ लगाई, गहरी सांस ली। सेना ने कोई शिकायत की? नहीं मैडम।
काव्या हल्की सी मुस्कुराई, पर वो मुस्कान खतरनाक थी। यही तो सेना की ताकत है। जब वो चुप रहती है तो सिस्टम बोलने लगता है। शाम तक देवपुर में हलचल थी। पत्रकार सवाल पूछ रहे थे। पुलिस थाने में फोन बज रहे थे। सब इंस्पेक्टर रवि पसीने में भीगा बैठा था। उसे पता था ये मामला ऊपर तक गया है। विधायक वीर प्रताप सिंह अपने बंगले में चैन से बैठा था। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। एंकर बोल रहा था, एक वायरल वीडियो ने प्रशासन को असहज कर दिया है। विधायक ने रिमोट बंद किया। डराने की कोशिश है, उसने कहा। कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी पल उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। वीडियो रिकॉर्ड में है और ये मामला अब बड़ा है। विधायक की मुस्कान पहली बार थोड़ी कम हुई। उसी रात आईपीएस काव्या राघव अपनी फाइल बंद कर चुकी थीं। उन्होंने सिर्फ एक आदेश लिखा, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, इमीडिएट। कल सिर्फ सवाल नहीं होंगे, कल जवाब मांगे जाएंगे। और कहीं दूर कैप्टन अर्जुन राणा अपने क्वार्टर में खड़ा वर्दी को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में इंतजार था, क्योंकि वो जानता था लड़ाई शुरू हो चुकी है। अगली सुबह देवपुर जाग चुका था, लेकिन आज की सुबह अलग थी। अखबारों के पहले पन्ने पर वो ही तस्वीर थी, सेना का काफिला और सामने खड़ा विधायक वीर प्रताप सिंह। हेडलाइन छोटी थी पर असर बड़ा। विधायक बनाम सेना, प्रशासन असहज। चाय की दुकानों पर लोग बहस कर रहे थे। सेना से उलझना ठीक नहीं, लेकिन नेता कुछ भी कर सकता है। हर तरफ सवाल ही सवाल। राज्य सचिवालय, एक बंद कमरा, भारी पर्दे और अंदर भारी आवाजें। मैडम ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। सेना का मामला है, संभाल कर। अगर विधायक टूटेगा तो सरकार हिलेगी। कुर्सियों पर बैठे लोग फाइल नहीं, नुकसान गिन रहे थे। उसी कमरे में आईपीएस काव्या राघव चुप थीं, सुन रही थीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, मैडम, ये मामला यहीं रोक देना ही बेहतर होगा। काव्या ने नजर उठाई। रोक देना? किसके लिए? कमरे में सन्नाटा। सेना ने शिकायत नहीं की। एक और आवाज आई, तो हम क्यों करें? काव्या का स्वर शांत था, लेकिन भारी, क्योंकि चुप्पी हमेशा सहमति नहीं होती। उसी समय कैप्टन अर्जुन राणा को एक कॉल आया। सर, ऊपर से कहा गया है मामले से दूरी रखिए। अर्जुन ने फोन बंद किया। वर्दी को देखा। सेना दूरी नहीं रखती, उसने खुद से कहा। सेना मर्यादा रखती है। शाम होते होते दबाव शुरू हो चुका था। काव्या को फोन आया। कॉलर आईडी मिनिस्टर ऑफिस। मैडम नमस्कार, वो देवपुर वाला मामला बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। काव्या ने जवाब नहीं दिया। वीर प्रताप सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर उन्हें थोड़ा सम्मान मिल जाए। काव्या की आवाज स्थिर थी। सम्मान व्यवहार से मिलता है, पद से नहीं। लाइन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर, आप समझदार अफसर हैं मैडम। कॉल कट गया। काव्या समझ चुकी थीं, ये सलाह नहीं थी, ये चेतावनी थी। उधर विधायक वीर प्रताप सिंह अपने बंगले में टहल रहा था। आईपीएस ज्यादा सीधी बन रही है, उसने कहा। उसका पीए बोला, मैडम पर भी दबाव है सर। विधायक रुका, हंसा। तो फिर बढ़ाओ। उसी रात सोशल मीडिया पर नई कहानी चलने लगी। सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। एक वीडियो से पूरा सिस्टम बदनाम किया जा रहा है। कुछ अकाउंट्स एक साथ बोल रहे थे। काव्या स्क्रीन देख रही थीं। ये नैरेटिव है, उन्होंने कहा, और ये आखिरी चाल नहीं है। अगले दिन सुबह काव्या की टेबल पर एक फाइल रखी गई। सब्जेक्ट लाइन, कैप्टन अर्जुन राणा ट्रांसफर प्रपोजल। काव्या ने फाइल खोली, एक पल रुकी, फिर फाइल बंद कर दी। नहीं, बस एक शब्द। उसी वक्त कैप्टन अर्जुन परेड ग्राउंड में खड़ा था। आसमान साफ था, धूप तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही ठहराव था। उसे नहीं पता था अगला वार कहां से आएगा, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि अब पीछे हटना किसी के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि जब सिस्टम दबाव डालता है तो सच्चाई और मजबूत हो जाती है। सुबह हुई। देवपुर की सड़कों पर भीड़ पहले से ज्यादा थी। कैमरे लगे थे, माइक खुले थे, और हर किसी को इंतजार था आज क्या होगा। जिला मुख्यालय का सभागार खचाखच भरा हुआ था। पत्रकार, अधिकारी, जनता। मंच के बीचों बीच आईपीएस काव्या राघव सीधी खड़ी, आंखों में थकान नहीं, दृढ़ता थी। एक तरफ कैप्टन अर्जुन राणा वर्दे में,
शांत, संयमित। दूसरी तरफ विधायक वीर प्रताप सिंह। आज कुर्ता पायजामा भी उतना सफेद नहीं लग रहा था। मुख्य अधिकारी ने माइक संभाला। आज देवपुर हाईवे घटना पर अंतिम सुनवाई की जाएगी। सन्नाटा छा गया। विधायक खड़ा हुआ। आवाज ऊंची थी, पर भरोसा कम। मुझे बदनाम किया गया है। मैंने कोई गलत शब्द नहीं बोले। सेना का सम्मान करता हूं। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। फिर काव्या आगे बढ़ीं। सम्मान शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। उन्होंने स्क्रीन की ओर इशारा किया। वीडियो चलाइए। स्क्रीन पर वही दृश्य, हाईवे, सेना का काफिला, विधायक की आवाज, तुम भी सिस्टम के नौकर हो। एक एक शब्द हॉल में गूंज रहा था। कैमरा कैप्टन अर्जुन पर गया। उसकी खामोशी, उसका संयम। वीडियो खत्म हुआ। तालियां नहीं बजीं, क्योंकि ये मनोरंजन नहीं था, ये आईना था। काव्या ने धीमे पर साफ कहा, सवाल ये नहीं कि सेना ने शिकायत क्यों नहीं की। सवाल ये है, क्या सत्ता वर्दी से ऊपर है। मुख्य अधिकारी ने फाइल देखी, गला साफ किया। जांच में ये स्पष्ट है कि विधायक वीर प्रताप सिंह ने सार्वजनिक रूप से सेना और वर्दी का अपमान किया है। एक पल की खामोशी, फिर फैसला। सरकारी पद का दुरुपयोग सिद्ध हुआ है। विधायक पर कानूनी कार्रवाई की संस्तुति की जाती है। भीड़ में हलचल मच गई। विधायक का चेहरा पहली बार पूरी तरह उतर चुका था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। कैप्टन अर्जुन आगे आए। माइक नहीं लिया, बस कहा, सेना किसी से लड़ती नहीं, सेना देश की मर्यादा रखती है। इतना कहकर वो पीछे हट गए। हॉल में खड़े लोग समझ चुके थे कि ये जीत शोर से नहीं, ये जीत संयम से आई थी। शाम को आईपीएस काव्या राघव अपने दफ्तर से निकल रही थीं। दरवाजे पर कैप्टन अर्जुन खड़ा था। मैडम, उसने कहा। धन्यवाद। काव्या हल्की सी मुस्कुराईं। ये धन्यवाद मेरा नहीं, उन्होंने कहा। ये सिस्टम का है, जो आज झुका लेकिन टूटा नहीं। कुछ हफ्तों बाद देवपुर हाईवे फिर से सामान्य था। कोई बैरिकेड नहीं, कोई हंगामा नहीं, लेकिन उस जगह एक बोर्ड लगा था। यहां से सेना का काफिला सम्मान के साथ गुजरा। लोग रुकते, पढ़ते और आगे बढ़ जाते। कहीं दूर विधायक वीर प्रताप सिंह अब खबरों में नहीं था, लेकिन एक बात हर जगह थी, वर्दी शक्ति नहीं देती, वर्दी जिम्मेदारी देती है। और जब कोई उस जिम्मेदारी को चुनौती देता है, तो सिस्टम आखिरकार खुद जवाब देता है। ये कहानी सिर्फ सेना या नेता की नहीं है, ये कहानी है सम्मान, संयम और साहस की। अगर आप मानते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय हिंद।